नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां स्कूल में बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़, कहां स्नान करते वक्त पानी में डूबने से युवक की हुई मौत, कहां समाज सेवी ताराचंद ने पत्रकारों का किया सम्मान, कहां मछली मारने के लिए चलाई गोली, कहां सपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। प्राइमरी स्कूल में मास्टर जी फरमा रहे हैं आराम, बच्चों के जीवन के साथ कर रहे हैं खिलवाड़। जहां एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हर वह प्रयास कर रहे हैं बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, वहीं हमारे स्कूलों की हालत देखकर कोई भी वह परिवार बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। ऐसी हालत को देखकर वह कैसे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराए। सरकार से मोटी सैलरी लेने के बाद भी सरकारी स्कूलों के मास्टर जी फरमाते हैं आराम। गांव मुबारकपुर थाना खुर्जा देहात मास्टर आनंद गौतम बेफिक्र होकर ऐसे सो रहे हैं जैसे कि घोड़े बेचकर सोता है कोई। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। हापुड़ में तेज गर्मी के कारण अनूप शहर नहर में दोस्तों के साथ ही स्नान करने गए युवक की पानी में डूबकर मौत हो गई। ग्रामीण व पुलिस की मदद से युवक के शव को पानी से बाहर निकाला। युवक का शव देख परिजनों में कोहराम मचा है। थाना सिंभावली क्षेत्र के हरोड़ा नहर पुल का मामला बताया जा रहा है। हापुड़ से सीनू संवाददाता मुनेंद्र संधू की रिपोर्ट। कोसी कला के समाज सेवी ताराचंद शर्मा एडवोकेट द्वारा कोसी कला ब्राह्मण सभा पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला नन्हे मुन्ने बच्चों एवं पत्रकारों का सम्मान किया गया। बताते चले कि कस्बा कोसी कला में हिमांशी मार्शल आर्ट अकेडमी के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा दिल्ली हुई कराटे प्रतियोगिता में सिल्वर एवं गोल्ड मेडल जीतकर कस्बे का नाम रोशन किया। इस अवसर पर उनके कोसी आगमन पर समाज सेवी ताराचंद शर्मा एडवोकेट द्वारा बच्चों, महिला शक्ति पत्रकारों पर दुपट्टा पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। मेरे द्वारा आज जो कार्यक्रम किया गया है कि हमारे कुछ लोग जो सामाजिक संस्थाएं चला रहे हैं, कुछ हमारे जो भाई हैं जो अपना बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं मार्शल आर्ट की, हमारी जो ममता जी है जो अपना एक सामाजिक संस्था उड़ान के नाम से चला रही है, और उनसे साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बहनें हैं जो समाज के लिए बढ़ चढ़ के अपना योगदान दे रही है। मेरे छोटे भाई हिमांशु हैं जो बच्चों को इतनी शिक्षा दे, द्रोणाचार्य का एक रोल निभा रहे हैं, और हिमांशु जी के जो 5 बच्चे जो हैं वो 2 बच्चे जो है गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं और 3 बच्चों को सिल्वर मेडल मिला है। तो मैं सभी बच्चों के लिए उड़ान के जो संस्था से जुड़ी हुई माता बहनें हैं, ममता जी हैं, और सभी मेरे आगंतुक यहाँ जिन्होंने मुझे यहाँ आके कृतार्थ किया और सम्मान दिया है, उनके सम्मान में मैंने थोड़ा सा ये कार्यक्रम किया है। आज आपको सम्मान किया है, कैसा लग रहा है आपको, किसने सम्मान किया? हम हिमांश मार्शल आर्ट अकेडमी से हैं। हमारी कोसी कला में अकेडमी है। अभी कुछ दिन पहले एक स्टेट चैंपियनशिप हुई थी जिसमें हम खेलने के लिए गए थे। हमारी अकेडमी से 7 बच्चे गए थे उसमें खेलने के लिए। तो उसके बाद हमारी अकेडमी से कई बच्चों ने गोल्ड मेडल हासिल किया है उसमें, और कुछ ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो कोसी कला आने के बाद हमारे यहाँ के माननीय ताराचंद एडवोकेट जी हैं, उन्होंने हमारा स्वागत किया है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये गोल्ड मेडल की चैंपियनशिप हुई कहाँ पर हुई थी? सर ये गोल्ड मेडल की चैंपियनशिप जो हुई थी स्टेट चैंपियनशिप थी। ये काई फेडरेशन है जो उसने कराई थी, और ये मेरठ में थी। कितने लोगों ने यहाँ से भाग लिया था? सर यहाँ से 7 लोगों ने भाग लिया। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मथुरा से सीनू संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। मिर्जापुर में मछली ठेकेदार के कर्मचारियों ने युवक को मारी गोली। भैंस चरा रहे युवक को लगी गोली। वाराणसी स्थित अस्पताल में चल रहा युवक का इलाज। चुनार थाना क्षेत्र के जरगो बांध की घटना। जरगो बांध में मछली मारने के शक में कर्मचारी ने लगाई गोली। क्या हुआ था? कल का घटना क्या हुआ था? कल का घटना हुआ था, उस गाड़ी आ रहे थे, पीछे से पिकअप दौड़ा रहे थे। हम लोग गद्दी खेल रहे थे, हम दोनों लोग न तो पीछे से आ रहे थे, तो वो दोनों भागे पीछे से, हमारे गोली चला दिए, हम बच गए, उसको लग गया गोली। क्या करने गए थे वहाँ पे? हम लोग भैंस चरा रहे थे। कौन थे वहाँ पे? कितने लोग थे? बहुत लोग थे, हम दोनों पास में थे और बहुत दूर दूर थे। तो किसके तरफ से गोली चला था? कौन से विभाग का? वो बंधा की हफ्स थे, जरगो बांध। कितने लोग थे साथ में? साथ में 10-15 लोग थे। किसको मारे हैं, क्या नाम है? उसका नाम आकाश सहनी है। आप मौके पे थे? हाँ, उसके साथ ही थे। उसका उम्र कितना होगा? वो 10 में पढ़ता है। अभी कहाँ पे वो भर्ती, कहाँ पे इलाज चल रहा है?
बनारस में है, वर्षा हॉस्पिटल। क्यों गोली चलाए आप लोग के ऊपर, क्यों? अब शिकारी को समझ कर चला दिया हम लोग को गोली। सोचे कि शिकारी हैं ये भी। हम चिकद्दी खेल रहे थे, हम लोग को मार दी, गोली चला दी। हम तो बच गए, उसके लग गया। वहाँ पे और लोग मछली मार रहे थे? मछली नहीं मारे थे, हम लोग गाय चराते थे, वहाँ रोड पे मारे हैं ना। वहाँ पे और लोग मछली मारने वाले थे कि नहीं थे मौके पे? नहीं, वो लोग भाग रहे थे, अच्छा, वो लोग भाग गए, आप लोग को गोली मार दी? हाँ सड़क पर? हाँ, रोड पर। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिश कुमार की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार के 100 दिन में 20,000 नौकरी वाले बयान को लेकर झूठे वादे को लेकर पुनगंज रोड मार्ग पर प्रदेश की भाजपा सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के जिला सचिव प्रमोद यादव ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने युवाओं से हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, लेकिन वादे पूरे नहीं हुए। और प्रदेश की भाजपा सरकार ने वादा किया कि 100 दिन 20,000 नौकरी देंगे, लेकिन 100 दिन पूरे होने के बावजूद अब तक नौकरी का अता पता नहीं है। आज समाजवादी पार्टी जिला सोनभद्र के कार्यकर्ताओं ने जो ये केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी पढ़े लिखे छात्रों को हम देंगे, लेकिन एक भी नौकरी ये भाजपा की सरकार ने नहीं दिया। और यही प्रदेश की भाजपा सरकार ने वादा किया था कि प्रदेश में अगर सरकार बनती है तो 100 दिन के अंदर 20,000 नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन आज प्रदेश की भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे हो गए, लेकिन एक भी नौकरियां नहीं मिली। शिक्षा महंगा हो गया, पढ़ाई महंगा हो गया, लगातार युवाओं का शोषण ये भाजपा सरकार कर रही है। रोजगार के लिए लोग परेशान हैं, नौकरियों के लिए कितना संघर्ष युवा करेगा, कब मिलेगी युवाओं को नौकरी। एम्बुलेंस कर्मी परेशान है, प्रदेश में लाखों पद खाली हैं, लेकिन एक भी भर्ती नहीं हो रहा है। लगातार प्रदेश की भाजपा सरकार केवल युवाओं का शोषण कर रही है। इसलिए आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के युवाओं के लिए, प्रदेश के छात्रों के लिए रोड पर उतरकर जनसंघर्ष करने का काम किया। और ये प्रदेश की भाजपा सरकार केवल युवाओं को ठगने का काम कर रही है, नौकरी नहीं दे रही है, लाखों पद खाली है, युवा बेरोजगार है और महंगी शिक्षा हो गई है। रोजगार के लिए कितना संघर्ष करेगा युवा और कब मिलेगी युवाओं को नौकरी। एम्बुलेंस कर्मचारी परेशान है और नौकरी के नाम पर ये प्रदेश की भाजपा सरकार चुप है। युवा विरोधी ये सरकार नहीं। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कन्हैया लाल की रिपोर्ट। जनपद बदायूं के थाना जरीफ नगर क्षेत्र के ग्राम उस्मानपुर में चोरों ने एक ही रात में घर में घुसकर लाखों रुपए का माल साफ कर दिया, जिसमें लल्लन शाह पुत्र मोहम्मद शाह के घर से हजारों रुपए के सोने और चांदी के जेवरात चोर चुरा ले गए। उसी गांव के शाह मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद के भी चोरों ने घर में घुसकर चोरी को अंजाम दिया, जहां भी हजारों रुपए कीमत के सोने व चांदी के जेवरात चोर चुरा कर फरार हो गए। जब दोनों मकान मालिकों ने सुबह हटकर देखा तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था, जिसे देखकर घर वालों के होश उड़ गए। इन दोनों घरों की चोरी की घटना को लेकर दोनों पीड़ितों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। क्या नाम है आपका? साहिब मोहम्मद। अच्छा, कौन से गांव रहते हैं आप? उस्मानपुर। क्या हुआ आपके घर में? रात में हम जब सोने के बाद जब आँख खुली थी तो इसमें कमरे की गेट खुला हुआ देखा। अच्छा, आपका गेट खुला हुआ था? हाँ, गेट खुला हुआ था। जब उस टाइम हमने कमरे की तरफ को बढ़े, चोर हमारे कमरे में से उझक रहा था, बाहर के लिए देख रहा। तो आपने पहचाना चोर के लिए? पत्नी ने देखा था तो पत्नी को धक्का दे के भागा है। अच्छा, पहचान सकी पत्नी आपकी? पहचान सकी, मगर अंधेरे में कुछ कम पहचान में आ रहा था। अच्छा, पहचान नहीं हो पाई? कपड़ा उपड़ा नहीं था उसके। अच्छा, पहचान नहीं हो पाई कहने का मतलब? पहचान नहीं हो पाई। अच्छा, तो आपका क्या क्या सामान निकल चुका है? बीवी की 3 चीज़ें, पान की तोड़ियाँ हैं, नाक की लौंग और एक मंगलसूत्र। अच्छा अच्छा, और कुछ पैसे भी? पैसे 45,500 और 2 बच्चों की जो छोटी छोटी चीज़ें मिली थी वो थी। अच्छा, ये जो है आपका सामान इस अलमारी से निकाला गया है? हाँ, अच्छा, ये अलमारी से निकाला गया है। तो ये अलमारी का लॉक खुला हुआ था आपका?
लॉक लगे हुए थे मगर चाबी इसी के अंदर रखी थी। अच्छा अच्छा। आपने थाने में तहरीर दी? तहरीर दरोगा जी को दी है, देवंद दरोगा जी। अच्छा अच्छा। तो पुलिस आई आपके घर पे देखने के लिए? पुलिस आई है। ठीक। नाम क्या है तुम्हारा? लल्लन शाह, अच्छा, कौन से गांव रहते हैं आप? उस्मानपुर। क्या हुआ आपके घर में? चोरी हुई है सर। चोरी हुई है? तो आपका मतलब क्या क्या सामान निकल चुका है? चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें थी? ये कम से कम 1.5 किलो चांदी से ज़्यादा। दो लड़के की विधवा है गई ताकि। अच्छा, और पैसे भी थे कुछ? 1,000 अच्छा, 1,000 रुपये थे। जी। अच्छा, वो चोर जो थे आपके घर में घुसा तो उनका कोई मतलब आप पहचान सके उन लोगों को? हमारे सामने नहीं घुसा है, नहीं हमने देखा है। अच्छा अच्छा, आप पहचान नहीं सके? ना। हमने तो दूसरे घर को अल्लाह सुनवा तो होते हैं, हमने अपने घर को देखो ना। अच्छा, तो आप सो रहे थे, आपने सुबह जब अपना जो खुला दरवाज़ा देखा तो आपको महसूस हुआ कि? हाँ, जैसे उनके घर में घुसे, हल्ला जब कट रहा है तो हमें पता चला कि कैसा हल्ला कट रहा है। हम उठे, हम अंगूठा बांध रहे हैं अपना, और फिर जे आए उतर के बच्चे ऊपर से, तो उन्होंने कही कि ये किवाड़ कैसी खुली हुई है, तो मैंने मुझे तो पता ना, मैं तो सागल आया सोया। फिर आगे इन्हें देखा तो ये सब चालू पड़ गया। अच्छा, ये सब सामान खुला हुआ मिला आपको? निकाली। अच्छा, आपने जो है थाने में इसकी सूचना दी है? तहरीर दे दी सर। अच्छा, तहरीर दी है। पुलिस आई आपके घर पे? घर पे पुलिस आई। अच्छा अच्छा। कौन कौन आए थे आपके घर पे? दरोगा जी आए, बड़े साहब आए। अच्छा अच्छा, साहब भी आए थे। अच्छा, ठीक है। तो दरोगा जी ने बदतमीजी। बदायूं से सीनू संवाददाता इफ्तिकार खान की रिपोर्ट। तहसील फतेहपुर क्षेत्र के ग्राम देवरिया में वन विभाग फतेहपुर रेंज के द्वारा वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कुर्सी विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा ने कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ कर मौजूद लोगों को संबोधित किया। विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने में वृक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मौजूदा समय में बहुत अधिक गर्मी होती है और सर्दी व बहुत अधिक बरसात देखने को मिल रही है। यदि हम पर्याप्त वृक्ष लगाएंगे तो पर्यावरण भी अपने आप को संतुलित रखकर हमारे जीविकापोर्जन में सहायक रहेगा। विधायक ने कहा कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए सभी को वृक्षारोपण करना चाहिए। संबोधन के बाद कुर्सी विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा ने स्वयं वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ क्षेत्रीय लोग व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। आज शहर शिकोहाबाद में स्थित आओ गंगा मंदिर मैनपुरी रोड शिकोहाबाद में कुमारी डेयरी प्राइवेट लिमिटेड श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह यज्ञ का किया जा रहा आयोजन। शुभ अवसर पर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने श्रीमद् भागवत कथा का फीता काटकर शुभारंभ किया। इसके साथ साथ बने हुए नवनिर्मित विशाल हॉल का लोकार्पण नारियल फोड़कर किया। इस अवसर पर बड़े पैमाने पर उपस्थित रहे लोग सरस कथावाचक आचार्य निशांत मिश्रा के मुखारबिंद से 12 जुलाई तक बहेरी पावन मई अमृत गंगा, जिसमें हजारों करोड़ों की तादाद में भक्तगण डुबकी लगाकर अपने जीवन को करेंगे धन्य। आज हम लोग खड़े हैं आओ गंगा के धाम पे, वो धाम जहाँ जीवन की अंतरिम यात्रा का पड़ाव है, वो धाम जहाँ से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इस धाम के लिए जो प्रयास यहाँ की संस्थाओं ने, यहाँ के समाज सेवियों ने मिलकर किए हैं, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। और आज धार्मिक आयोजन की शुरुआत हो रही थी, उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को यहाँ आज आने का सौभाग्य मिला है। हम आभारी हैं संस्था के और संस्था द्वारा किए गए जन हित के कार्य, धार्मिक कार्य और सामाजिक बड़े कार्य, इसके लिए यहाँ के जो ट्रस्ट है, यहाँ की जो संस्था है, उसको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस तरह के कार्य समाज के लिए और हमारे धार्मिक आयोजनों के लिए होते रहेंगे, तो ये अच्छा संदेश देने का काम करते हैं। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बेटमा का गौरव कहे जाने वाले फौजी विजय यादव 17 वर्ष देश की सेवा कर आज वापस घर बेटमा नगर लौटने पर बेटमा नगर वासियों ने हजारों की संख्या में एकत्रित होकर उनका स्वागत व अभिनंदन किया। वहीं जगह जगह कई संगठन व संस्थाओं ने मंच लगाकर हार माला पहनाकर उनका स्वागत किया। साथ ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वीर सपूत फौजी विजय यादव की चरण वंदना कर दूध से पांव धोए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी उषा रंजीत मंडलोई द्वारा फौजी विजय यादव की आरती उतार कर तिलक लगाकर जोरदार स्वागत कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
वहीं फौजी विजय यादव द्वारा अग्निवीर के लिए कहा गया कि देश की सेवा 4 साल की हो या 17 साल की सेवा होती है और देश की सेवा दिल से की जाती है। देश पर मर मिटने का एक जुनून और जज्बा होता है जो हर युवा में होना चाहिए। विजय जी यादव देश सेवा करके निवृत्तमान होकर के 17 वर्ष की सेवा करने के बाद माँ भारत के लाल बेटमा नगर में अपना गृह क्षेत्र में पधारे हैं। हम बेटमा नगर की ओर से वार्ड नंबर 13 कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से उनका बहुत स्वागत करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि वो यहाँ पर से आकर के और भी कहीं अपने युवाओं को ट्रेनिंग दें और सेवा में भेजें। ये मेरे 17 साल इन्फेंट्री में रहा, काफी वहाँ पर पहाड़ी चढ़ता रहा, बहुत सारी जगह गया, मतलब इतनी जगह गया, मगर इस 17 साल मतलब 365 दिन से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 17 साल कैसे रहे होंगे। पहाड़ियाँ, नाले, कीड़े मकोड़े, मतलब इन्फेंट्री के इसमें जितना भी जो आता है, एक पैदल सेना के अंदर जितना भी चीज आती है सब कुछ कर ली वहाँ पर। मगर ये सब कुछ देख कर, इतना प्यार देखकर मेरा दिल बिल्कुल मनमोहित हो गया कि बस हाँ, इसीलिए हम करते सारी चीजें, इतनी सारी चीजें करते हैं हम लोग। अग्निवीर के लिए कहना चाहूंगा, यहाँ पर जितने भी पिछले समय में कुछ बहुत सारी चीजें हुई हैं, जो बहुत सारी चीजें हुई हैं, जो कि मैं एक पर्सनली एक फौजी होने के नाते मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 4 साल की हो या 17 साल की सेवा हो, बराबर है दोनों वहाँ पर। अब रही बात यहाँ पर उसकी कि यहाँ पर कोई ऐसा बंदा जिसका प्रोफेशन नहीं है वो भी अपनी राय दे रहा है अग्निवीर के बारे में, और मैं नहीं चाहता कि कोई जिनका प्रोफेशन नहीं है वो अपनी राय दे। यहाँ मैं सोल्जर हूँ, मेरे सीनियर अधिकारी हैं, मेरे वहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 4-4 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि 89 से इसके ऊपर काम चल रहा है, 89 से कम चलता है। और रही बात अधिकारियों की कि इसमें टीओडी लागू नहीं है, सन 1965 या हम 1960 से जब से आज़ाद हुए हैं हम लोग, तब से उनके इसमें वहाँ पर 5 साल की जो वहाँ पर शॉर्ट सर्विस कमीशन चला रहे हैं वो लोग। तो ये इंडियन आर्मी में नया नहीं है। दिल से तैयारी करो, जितने भी मैं बाकी मुझे जो जिनकी उम्र हो गई मैं उनसे नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ पर जिनका जो है यहाँ पर उनसे नहीं, मेरा प्यार तो उनसे है कि जो अभी उस उम्र में नहीं आया है। मैं उस उम्र में वाले बंदे से मेरा प्यार है, उस बच्चे से मेरा प्यार है बस। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। मथुरा में दोस्त को दिखाने जा रहे व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत, एक गंभीर रूप से घायल। जनपद के कोसी कला में NH-19 पर हुआ हादसा, एक व्यक्ति की मौत और उसका कंपनी में जेसीबी चलाने वाले व्यक्ति विक्रम सिंह निवासी फतेहपुर की मृत्यु हो गई एवं देवरिया निवासी बुलेट गिरी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मृतक का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है एवं गंभीर रूप से घायल को उपचार हेतु फरीदाबाद रेफर कर दिया गया है। इधर से होटल एक कार्यक्रम में जा रहा था तो मेरे सामने वहाँ भीड़ इकट्ठी मिली मुझे जी। कोई लड़का इधर से जा रहा था और पल्ली साइड पे ओवरटेक किसी ट्रक वाला या कोई पता नहीं कोई मार गया ऐसे जी। मतलब कितने व्यक्ति थे? 2 व्यक्ति थे। तो ये कहाँ से आ रहे थे ये लोग? ये किसी आदमी का इलाज करा के यहाँ से ले जा रहा था। फैक्ट्री में काम करता है, रजनीगंधा में। रजनीगंधा में काम करता है, जेसीबी ऑपरेटर है। जेसीबी बाहर के रहने वाले हैं? ये फतेहपुर के रहने वाले हैं। फतेहपुर के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर। और एक लड़का देवरिया का मृतक है जो फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का है, और जो एक्सीडेंट है घायल है वो देवरिया का है। तो किस वाहन के द्वारा जानकारी हो पाई, किस वाहन ने? अज्ञात वाहन है जी मेरे सामने। मुझे तो वो निकल गए, कोई पता नहीं चली। अफरा तफरी, हमने तो एम्बुलेंस बुलवा के उसको अस्पताल लाए हैं। अज्ञात वाहन था। बहुत बहुत धन्यवाद के पास। जो भैया जिनकी मृत्यु हो गई है ये जी जेसीबी ड्राइवर है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले इनके पास में काम करते हैं। ये इनके पास में काम करते हैं। इसकी जेसीबी मैंने लगाई है अपने पास में काम करने के लिए। अच्छा। हेलो जी। आप इनके कॉन्ट्रैक्टर कितने व्यक्ति थे ये जो घटना घटी इसमें? 2 बंदे हैं जी। 2 बंदे हैं। एक बंदा एक हमारा है कंपनी का एम्प्लॉई। उसकी हालत कैसी है? वो हाथ में फ्रैक्चर है, पैर में फ्रैक्चर है। उसे कहाँ के लिए रेफर कर दिया गया? फरीदाबाद के लिए। भैया आप क्या काम करते थे, कहाँ के रहने वाले हैं? ये जेसीबी ड्राइवर था विक्रम सिंह। ये इंफ्रा प्राइवेट टेक लिमिटेड में, मतलब कि मेरे पास काम करता था। मशीन वहाँ चली हुई थी इंफ्रा में, तो उसका फ़ोन आया था कि भैया आज मतलब कि छुट्टी हो गई है जल्दी और हम घर निकल जाएं। स्टाफ वालों ने बोल दिया है। मैंने ठीक है निकल जाना। उसके बाद दोबारा फ़ोन आया कि भाई एक लड़का है कंपनी का, उसके हाथ में चोट लग गई है, मैं उसे दिखाने जा रहा हूँ, जो इंफ्रा में काम करता था। मैंने ठीक है दिखा ला। मेरा ट्रैक्टर भी चल रहा, हमारा ट्रैक्टर पंचर हो गया था, तो दूसरा ड्राइवर ट्रैक्टर का पंचर लगवा रहा था। तो वो उस जो ड्राइवर था मेरा, इसके एम्प्लॉय की जो उंगली में चोट थी, उसे डॉक्टर में दिखाने के लिए आ रहा था। वो रास्ते में दुर्घटना हुई। रास्ते में दुर्घटना हुई। ये किस मोटरसाइकिल पर सवार थे? मोटरसाइकिल की पता नहीं कौन सी थी। तो जो घायल व्यक्ति उसका क्या नाम है? जो घायल है उसका क्या नाम है बता? घायल का नाम क्या है? हाँ भाई। घायल व्यक्ति का क्या नाम है भाई साहब?
बुलेट गिरी उसका नाम है। बुलेट गिरी, वो देवरिया का रहने वाले। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। बिहारीगढ़ स्थित बुग्गावाला रोड पर हैंड्स टू केयर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संतोष मेडिकल सेंटर में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। आज सुबह 10 बजे मास्टर अमित सिंह के द्वारा फीता काटकर कैंप का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में आसपास के पुरुष एवं महिलाओं ने भी कैंप में पहुंचकर रक्तदान किया। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय राणा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।